भारत के इतिहास में आइए आज शुरू करते हैं अध्याय मुगल साम्राज्य। बाबर ने भारत में 1526 ईस्वी में मुगल साम्राज्य को स्थापित किया। मुगल शासकों ने खलीफा की आधिपत्य को स्वीकार नहीं किया और वे स्वयं को स्वतंत्र बादशाह मानते थे। बाबर, जिसका शासनकाल 1526 से 1530 ईस्वी तक रहा। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना के एक छोटे से राज्य में हुआ था। वह पिता के वंश की ओर से तैमूर का 5वां वंशज और माता के वंश की ओर से चंगेज खां के 14वें वंशज थे। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा तथा माता का नाम कुतलुब निगार खानम था। बाबर 11 वर्ष की आयु में जून 1494 को फरगना की गद्दी पर बैठा। बाबर ने 1504 ईस्वी में काबुल पर अधिकार किया और 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की। बाबर ने भारत पर साम्राज्य स्थापित करने के लिए 5 बार आक्रमण किया। बाबर 1519 ईस्वी में अपने पहले अभियान में यूसुफजई जाति को पराजित कर बाजौर और भीरा पर अधिकार करके वापस चला गया। पानीपत के प्रथम युद्ध, जो कि 1526 ईस्वी में हुआ था, में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध पद्धति एवं तोपखाने को सजाने में उस्मानी विधि का प्रयोग किया। खानवा के युद्ध में बाबर ने मुसलमानों पर लगने वाले तमगा नामक कर के समाप्ति की घोषणा की। खानवा के युद्ध में विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। खानवा के युद्ध के समय बाबर ने जिहाद यानी इस्लाम की रक्षा के लिए धर्म युद्ध की घोषणा की। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में 5 मुस्लिम शासकों के साथ जिन 2 हिंदू राज्यों का उल्लेख किया है, उसमें एक विजयनगर है और दूसरा मेवाड़। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुकी बाबरी अर्थात बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी। बाबर की आत्मकथा का फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। इस कार्य में पायंदा खान ने भी सहयोग किया था। बाबर को अपनी उदारता के कारण कलंदर की उपाधि दी गई। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में हुई। प्रारंभ में बाबर के शव को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। बाद में उसकी पूर्व इच्छानुसार काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया। बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का अनुयायी था। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ। बाबर द्वारा लड़े गए कुछ प्रमुख युद्ध इस प्रकार से हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ, इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य, जिसमें बाबर विजित रहा। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के मध्य लड़ा गया। इस युद्ध में भी बाबर विजयी रहा। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी में मेदिनी राय और बाबर के मध्य रहा और एक बार फिर बाबर इस युद्ध में भी विजयी रहा। घाघरा का युद्ध 5 मई 1529 ईस्वी में लड़ा गया। ये युद्ध अफगान और बाबर के मध्य हुआ, जिसमें बाबर विजयी रहा। हुमायूं, जिसका शासनकाल 1530 से 1556 ईस्वी तक रहा। बाबर की मृत्यु के पश्चात उसका ज्येष्ठ पुत्र हुमायूं 23 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठा। नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं बाबर का ज्येष्ठ पुत्र था। हुमायूं 1508 ईस्वी में काबुल में पैदा हुआ था। उसकी मां माहम बेगम शिया संप्रदाय से संबंधित थी। हुमायूं ने राज्य के बंटवारे में अपने भाई कामरान को काबुल और कंधार, मिर्जा अस्करी को संभल, मिर्जा हिंदाल को अलवर और मेवात की जागीरें दी। अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को हुमायूं ने बदखशां का प्रदेश दिया। हुमायूं का समकालीन अफगान नेता शेर खां था, जो इतिहास में शेरशाह सूरी के नाम से विख्यात हुआ। हुमायूं ने दीन पनाह नामक नए नगर की स्थापना की। चौसा के युद्ध में विजयी होने के पश्चात शेर खां ने शेरशाह की पदवी धारण की। बिलग्राम युद्ध में शेर खां ने हुमायूं को पराजित कर आगरा एवं दिल्ली पर अधिकार कर लिया। बिलग्राम युद्ध में पराजय के पश्चात हुमायूं सिंध व बाद में ईरान चला गया, जहां वह 15 वर्षों तक अर्थात 1540 से 1555 ईस्वी तक घुमक्कड़ों जैसा निर्वासित जीवन व्यतीत करता रहा।
निर्वासित जीवन व्यतीत करते हुए हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु फारसवासी मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानो बेगम से 29 अगस्त 1541 को निकाह कर लिया। हमीदा बानो बेगम से ही अकबर का जन्म हुआ। 22 जून 1555 में हुमायूं ने सरहिंद के युद्ध में सिकंदर सूर को पराजित करके दिल्ली पर अधिकार कर लिया। हुमायूं नामा की रचना उसकी बहन गुलबदन बेगम ने की थी। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था, इसलिए इसने सप्ताह के 7 दिन 7 रंगों के कपड़े पहनने के नियम बनाए। 27 जनवरी 1556 को दीनपनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई। इतिहासकार लेन पूल के शब्दों में हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह वह तमाम जिंदगी गिरते पड़ते चलता रहा।